100 करोड़ रुपए उनको मिला है 10 सालों में इलाके के विकास के लिए। 10 करोड़ रुपए साल का क्यों वापस कर दिया? जो काम होना तो हो गया, उसके बाद क्या काम हो गया? ये तो ईमानदारी आप भी तो इस ओखला में रहते हैं, आपकी गली बनी हुई है, जाके आप बात करिएगा। अभी कल की बात है, यहाँ एम ब्लॉक में भी एक बिल्डिंग सील हुई है। अच्छा। हाँ, वो भी नंबर दूंगा मैं आपको। और नोटिस है 7वें महीने का ये इसने, और सील इसलिए कराई है कि उस आदमी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उसको जेल भिजवाया एसएचओ से मिलकर, और उसकी दुकान को सील कराया। गुंडागर्दी देखिए आप, कि मेरे खिलाफ जो आवाज उठाएगा मैं उसको जेल भिजवाऊंगा, उसकी दुकान सील करवाऊंगा। मैं लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि जैसे ये दोनों लड़ रहे हैं ना आपस में, कि सफाई मैंने करवाई है, ये आदमी मेरे हैं, ये सफाई कर्मचारी मेरे हैं, इधर वो पार्षद अरीबा खान, उधर वो विधायक जी। काम तो करा रहे हैं। दो महीने पहले 2 एहसान कर रहे हैं, काम करा रहे थे। इलाके में पानी नहीं आया उसकी वजह से जेल गए थे, इलाके में हॉस्पिटल नहीं बना उसकी वजह से जेल गए थे, इलाके में एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना उसकी वजह से जेल गए थे, इलाके में एक लाइब्रेरी नहीं बनी उसकी वजह से जेल गए थे, इलाके के अंदर सड़कें खुद ही पड़ी हैं उसकी वजह से जेल गए थे वो भ्रष्टाचारी की वजह से। सब आपके पास आज एक कॉल आई थी किसी ओखला के ही बंदे की, क्या कुछ बातचीत हुई इस ओखला उस कॉल के अंदर जो उसने बात करी आपसे? किसी राशिद को लेकर बात हुई है कि यहाँ पर जो है स्टे माफिया के बाद अब कुछ आप अपने मुंह से बताएंगे तो बेहतर रहेगा, क्या कॉल पे बात हुई थी? देखिए, कॉल इलाके की जो आवाम है, लगातार आवाम के मैं बीच में हूँ, संपर्क में हूँ, तो जाहिर सी बात है जो भी परेशानी है लोग अपनी परेशानी बताते हैं फ़ोन कर। परेशानी ये है कि जो इलाके के अंदर ये बेलदार जो माफिया है जिसका नाम राशिद चौधरी है, जिसको भर्ती कराया था कांग्रेसी पार्षद शुएब दानिश ने, और ये लगातार आवाम से वसूली कर रहा है। एक बेलदार है आरिफ जिसका नाम है, आपको मैं वो विक्टिम फैमिली का नंबर भी दूंगा, आप जाकर उनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं, मेरी बात को क्रॉस चेक करें। मैं ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम तो लगाता नहीं हूँ, मैं तो सबूत के साथ वो कॉन्फ्रेंस भी करी। और ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या है मतलब? ये वसूली है आवाम के साथ, किस तरीके की वसूली? सीधा जो ये बिल्डिंगें तुड़वाते हैं, यार किसी घर पे स्टे आएगा तो भाई गुस्से में आएगा नहीं। और जो राशिद की बात है ना, नौशाद नहीं है, नौशाद ये लगातार आवाम से वसूली है, ये एक सिंडिकेट है, और इस वसूली में यहाँ के पार्षद इन्वॉल्व हैं, यहाँ के विधायक इन्वॉल्व हैं, और इसका सबूत आप देखिए आज तक, चाहे वो स्टे माफियाओं की बात हो, जो लोगों की बिल्डिंग तोड़वा रहे थे, उनसे अवैध वसूली कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे, चाहे ये बेलदार माफिया की बात हो, आज तक किसी पार्षद ने इनके खिलाफ नहीं बोला, विधायक ने इनके खिलाफ नहीं बोला। हारे हुए पार्षद हों, जीते हुए पार्षद हों, जीता हुआ विधायक हो, हारे हुआ विधायक हो, जो एक्स एमएलए आसिफ खान है, इनकी क्यों आवाज़ नहीं निकल रही? ये एक बड़ा सवाल है, और आवाम भी इस बात को समझ रही है बहुत अच्छे से कि चल क्या रहा है। ये अगर आवाम का भला चाहते हैं, इलाके का भला चाहते हैं, तो इस माफिया के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? जब आवाम उनके पास जाएगी अपनी परेशानी लेके, जब तो वो लोग भी कुछ करेंगे। बिना फालतू में कैसे किसी के भट्टे में टांग अड़ाएगा? नहीं, आवाम, वाह कमाल है, जो नुमाइंदा है उसको समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा मसला है ये। अभी 2 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से ही कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल पेपर में भी छपा है, तो आवाम का इतना बड़ा मसला नुमाइंदे को अभी तक पता नहीं चला है। इतना बड़ा स्टे माफियाओं के खिलाफ एक यहाँ पर ज़ोरदार रैली निकाली गई है, उनके लगातार विरोध किया है आवाम ने। तो अगर ये बात उनको अभी तक नहीं पता चली है तो डूब मरने वाली बात है कि उनको मैसेज ही नहीं पता चल रहा है कि मसला क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने हारे हुए पार्षद हैं, जीते हुए पार्षद हैं, विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, ये इन स्टे माफियाओं के, इन बेलदार माफियाओं के नेता हैं या आवाम के नेता हैं? ये 200 करोड़ रुपए का बेलदार है, 200 करोड़ रुपए का माफिया है ये। आवाम की ये बिल्डिंगें डेमोलिशन कराता है, नोटिस बाईपास करके सेम डे नोटिस लगाता है, उसके बाद डेमोलिशन करा के फिर सेटिंग कराता है। मैं वो ऑडियो आपको दे दूंगा, और आप देखिए किस तरह से लोगों के मकानों को तुड़वा कर और फिर उनका सेटलमेंट कराता है, फिर उनसे जबरन वसूली होती है। तो ये पूरा का पूरा सिंडिकेट, यहाँ के जो चुने हुए पार्षद हैं, इधर आपका वार्ड 189 हो, वार्ड 188 हो,
एक्स एमएलए आसिफ खान हो, विधायक अमानतुल्लाह खान हो, ये क्यों इनके खिलाफ नहीं बोलते? ये मेरा सवाल है और मेरे साथ साथ आवाम का भी सवाल है। आप जाकर आवाम के बीच में बात रखें। आज आवाम इतनी परेशान है, इलाके के जो मुद्दे हैं उनसे तो वो बिल्कुल फेल हैं। उन्हें खिताब मिला है दिल्ली में सबसे नालायक, सबसे निकम्मा विधायक जो है वो अमानतुल्लाह खान है। ये खिताब दिया है उनको दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में खबर आपने देखी होगी। सर उनको खबर कहाँ से होगी जब वो खुद ही जेल में रहते हैं? तो उनको कहाँ से जेल में एक बात बताएं, अफसोस की बात ये है, जेल में वो इलाके के मसले को लेकर गए थे क्या? इलाके में पानी नहीं आया उसकी वजह से जेल गए थे? इलाके में हॉस्पिटल नहीं बना उसकी वजह से जेल गए थे? इलाके में एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना उसकी वजह से जेल गए थे? इलाके में एक लाइब्रेरी नहीं बनी उसकी वजह से जेल गए थे? इलाके के अंदर सड़कें खुद ही पड़ी हैं उसकी वजह से जेल गए थे? जेल गए थे वो भ्रष्टाचारी की वजह से, जो भ्रष्टाचारी की उनकी नीति है, उनके गुरु की नीति है। जैसे केजरीवाल साहब भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, इसी तरह से उनके जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान वो भी भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार किया उन्होंने? 20-21 जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो बेच खाई केजरीवाल साहब के साथ मिलकर। हम बता रहे हैं ना आपको, हाँ। हम बता रहे हैं आपको हाँ। क्यों जेल गए वो। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर लोगों की नौकरियां लगवाई, वक्फ बोर्ड के पैसे से गरीब बच्चों की शादी करवाई, वक्फ बोर्ड के पैसे से जो बुजुर्ग औरतें थी, विधवा औरतें थी, उन लोगों को उन्होंने सहारा दिया। तो वो पैसा उन्होंने उधर लगाया। लेकिन आप जैसे जो नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं उन लोगों ने फंसवा दिया अमानतुल्लाह खान को। देखिए एजेंसी, जो एजेंसी होती है ना, वो एजेंसी बिना किसी कारण के किसी पे वार नहीं करती, ना किसी पे सवाल उठाती, ना किसी को गिरफ्तार करती है। आज कोर्ट के अंदर एजेंसी का काम है, वो तो पार्टी का थोड़ा ही है। यही लोग तो कह रहे हैं कि एजेंसियां जो ये है तो वो इनके पास जो है ना, ये जो लाइन है, इनके गुरुजी हैं केजरीवाल जी, ये विधायक जी हैं, इनके पार्षद हैं, इनके पास सिर्फ ये एक ही लाइन है जब से ये सत्ता में आए हैं। आप देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से, आपको याद होगा जब एमसीडी में भाजपा की सरकार थी तब भी ये यही रोना रोते थे कि हमें भाजपा काम नहीं करने देती। आज तो एमसीडी में ये खुद बैठे हैं। किसकी सरकार है एमसीडी में? बताएं आप मुझे। राशिद की बात अभी किसकी सरकार है? केजरीवाल की सरकार है। बीएसईएस में कौन है? किसके अंडर में है? केजरीवाल के अंडर में है। इलाके में विधायक कौन है? आम आदमी पार्टी का है। फिर भी लोगों के मीटर नहीं लग रहे। चलो ये एक वो भी वसूली मानते हैं, मुद्दे हैं, ये मीटर नहीं लग रहे, पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं, मुद्दे नहीं है ये इनका रोड मैप था। जब ये आए थे सत्ता में, ये इन सारे सवालों के साथ आए थे कि इलाके के अंदर मीठा पानी लेकर आएंगे, इलाके के अंदर हॉस्पिटल बनाएंगे, इलाके के अंदर हम जो है ना स्कूल नया बनाएंगे। आज आप पूरा इलाके का सर्वे कर लीजिए जाकर, लाइनें सड़ गई हैं जो डली हुई थी। अब ये ठीक है, लेकिन स्टे माफिया से कैसे आप जोड़ सकते हैं इनको? जहाँ के जो काउंसलर, आप जाकर पार्षद शुएब दानिश का जो है, पूर्व पार्षद का जाकर इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे पूछिए कि आपने भर्ती कराया था नहीं कराया था। अच्छा करा ना, किसी नौकरी दिलाई। कमाल बात कर रहे हैं, वो वसूली कर रहा है, ये अच्छा काम है। उन्होंने नौकरी इसलिए दिलाई कि आवाम से जाके वसूली करे। नहीं पता हो शुएब दानिश को? अच्छा, पूरे ओखला को पता है, शुएब दानिश को नहीं पता है, विधायक को नहीं पता है। सर कैसे कह सकते हैं कि 200 करोड़ का मालिक है? कैसे कह सकते हैं? ये जाके रॉयल होटल और ये क्राउन होटल और उसके एक बगल में और कोई नाम है, टाउन है, क्या है मुझे जानकारी नहीं है पूरी, और उसके अलावा पार्किंग और गांव में जाके आप देखें उधर फार्म हाउस, वो सारी चीज़ें बयां कर रही है। सीबीआई में कंप्लेंट भी हो गई है, सीबीआई में बयान भी हो गए। जो वो मोहम्मद शावेज हैं जिनकी दुकान सील कराई है इसने, और सील इसलिए कराई है कि उस आदमी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको जेल भिजवाया एसएचओ से मिलकर, और उसकी दुकान को सील कराया। गुंडागर्दी देखिए आप, कि मेरे खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा मैं उसको जेल भिजवाऊंगा, उसकी दुकान सील करवाऊंगा। कोई भिजवा देंगे जेल आवाज़? तो भिजवाएं, उनका चेहरा तो सामने आएगा, भिजवाएं, हम तो तैयार हैं। इलाके के मसले मसाइल पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि जैसे ये दोनों लड़ रहे हैं ना आपस में, कि सफाई मैंने करवाई है, ये आदमी मेरे हैं, ये सफाई कर्मचारी मेरे हैं, इधर वो पार्षद अरीबा खान, उधर वो विधायक जी। काम तो करा रहे हैं। दो महीने पहले 2 एहसान कर रहे हैं, काम करा रहे तो करा रहे हैं। ये एहसान है आवाम के ऊपर।
अवाम के ऊपर एहसान है ये। 2-2 बजे तक वो काम अवाम ने इसीलिए चुना है पार्षद को कि वो सफाई कराए, नाले साफ करवाए। विधायक को इसलिए चुना है इलाके के अंदर डेवलपमेंट करे, इलाके के अंदर रोड बनाए, इलाके के अंदर पानी आए, इलाके के अंदर हॉस्पिटल बने। ये एहसान नहीं है, और ये जनता की टैक्स के पैसे से सब कुछ होता है। जनता टैक्स देती है, सरकार के पास टैक्स जाता है, सरकार अपने नुमाइंदे को देती है उसी टैक्स के पैसे में से कि जाओ अपने इलाके के अंदर विकास करो। आज जवाब क्यों नहीं देते विधायक? 100 करोड़ रुपए उनको मिला है 10 सालों में इलाके के विकास के लिए, 10 करोड़ रुपए साल का, क्यों वापस कर दिया? जो काम होना तो हो गया, उसके क्या काम हो गया? ये तो ईमानदारी आप भी तो इस ओखला में रहते हैं, आपकी गली बनी हुई है जहाँ आप रहते हैं। ईमानदारी से खुद ही पड़ी है या नहीं खुद ही पड़ी है? नहीं, हमारी तो बनी हुई है, और गलियां जो है वो आपके आसपास खुद ही पड़ी है, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या काम हो गया? अच्छा, अब ये स्टे माफिया का क्यों मुद्दा उठा रहे हैं? अब तो ओखला में मैं उठा रहा हूँ, आप आवाम से जाके पूछिए कैसे वसूली हो रही है। हो रहा ना, क्यों अब नहीं हो रहा? अब कहाँ हो रहा है? अभी लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, जाके मैं आपको वो नंबर भी दूंगा, उनसे जाके आप बात करिएगा। अभी कल की बात है, यहाँ एम ब्लॉक में भी एक बिल्डिंग सील हुई है। अच्छा। हाँ, वो भी नंबर दूंगा मैं आपको। और नोटिस है 7वें महीने का, 13 तारीख 7वें महीने का 2024 का नोटिस है, और लगाया अभी 2-4 दिन पहले। और जाके जो है ना वो फोटो खींचता है, वो जो इसका नोटिस बाईपास करने का स्टाइल है, और फिर सील कर देता है। कुछ दिन पहले तो आपने ही कहा था कि स्टे माफिया को हमने हटा दिया, भगा दिया। तो ये नया माफिया आ गया भाई साहब, ये तो बेलदार माफिया है ना। बिल्कुल, उनको हमने भगाया है, जेल भी गए हैं वो, और कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, जो और बचे हुए हैं। लेकिन अब ये नया माफिया आ गया, बेलदार माफिया। बेलदार का काम क्या होता है? बेलदार एक लेबर का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। बेलदार का काम होता है वो जई और जो अधिकारी उनके साथ में जाकर उठा पटक करना। बेलदार का काम वसूली करना थोड़ी है। ये जो सिंडिकेट चल रहा है, जो वसूली वो आवाम से करता है, आवाम की, गरीब आवाम की, शरीफ आवाम से, जो उसकी मेहनत के पैसे की कमाई होती है, उससे वसूली करके वो चढ़ावा चढ़ाता है पार्षद को, वो देता है विधायक को, वो देता है ऊपर अधिकारियों को। तो जांच का विषय है या नहीं है? ये जांच तो होनी चाहिए। ऐसा कौन सा बेलदार है जो 200 करोड़ रुपए का बेलदार है? कौन सी उसकी मल्टीनेशनल कंपनियां चल रही हैं? सर, सबूत लेके आइएगा जब बात करिएगा। कमाल, वो 2 विक्टिम फैमिली आपके सामने जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो सबूत था अपने आप में? नहीं, 200 करोड़ फैमिली को आपने आइडेंटिफाई करा। ये जांच का विषय है। मैं तो कह रहा हूँ ना, कंप्लेंट हो गई है CBI के अंदर, बयान भी हो गए हैं वहाँ पर, दिल्ली पुलिस में भी कंप्लेंट हो गई है, कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। जांच का विषय, जांच बैठेगी तो सामने आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप जांच कर लें, जो एजेंसी है जाकर। एक मिनट से साहब, ये बताइए, आप इतने दिनों से ज़्यादातर मुद्दों पे आवाज़ उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं आवाज़, आपको क्या लालच है इस सब चीज़? मुझे लालच? भाई मुझे लालच है, हमारा इलाका ये देखिए, ओखला ये मेरे परिवार की तरह है। जैसे गांव होता है ना, गांव भी एक परिवार की तरह होता है, ये ओखला एक परिवार है, मेरे परिवार की तरह है। मैं भी यहाँ रहता हूँ। अगर यहाँ पे इस तरह के काम होंगे तो बदनाम कौन होता है? मुसलमान बदनाम होता है, और वसूली कर रहा है कोई और, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ा लालच ये है कि हमारा इलाका अच्छा रहना चाहिए, बेहतर रहना चाहिए, विकास होना चाहिए इलाके के अंदर, जो ज़रूरत है। और ये एहसान नहीं है किसी का, ना पार्षद का एहसान है, ना विधायक का एहसान है, ये जनता का हक है। इसीलिए जनता ने वोट दिया है, चुना है, अपने खून पसीने लगाकर गर्मी में खड़े होकर जो वोट देते हैं ना लोग, सुबह जाकर देते हैं, गर्मी में हालात, रमज़ान में लोग जाते हैं, तो इसलिए देते हैं कि उनके इलाके में, उनकी गलियों में, उनके मोहल्ले में विकास हो। आज ये पूरे जसोला के अंदर आप जाकर देख लीजिए, एक भी गेट नहीं लगा है। यहाँ की गलियों में जाकर देख लीजिए आप, 100 करोड़ रुपए आया विधायक के पास विकास के लिए, ये छोटे छोटे काम नहीं हुए इलाके के अंदर। ओखला विहार चले जाइए आप, वहाँ पे भी किसी गली में कोई गेट नहीं लगा है, सिक्योरिटी गेट। ये बेसिक काम जो हैं ये नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बता रही हैं। अब 2 महीने पहले वो जेल से आकर और सिंपैथी और वो इमोशनल कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मैं वो भरोसा जीत लूं, फिर मैं माफ़ी मांग सकता हूं। सफाई करवा रहे हैं हैं बार बार, मतलब इसलिए चुना है आपको आवाम ने कि आप 10 साल अपना जो है ना भ्रष्टाचार करें, और फिर 2 महीने पहले आए चुनाव के टाइम और कहें मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी मांगने के लिए आवाम ने नहीं चुना आपको। सड़कों की सफाई तो करा रहे। ये फिर वही मैं कह रहा हूँ, ये एहसान नहीं है, ये जिम्मेदारी है।
और बल्कि सफाई की जिम्मेदारी जो है वो पार्षद की है। सुन लीजिए मेरी बात, ये ड्रामा है, नौटंकी। और मैंने कल भी एक वीडियो बना के डाली, वो झुकी तो वहाँ 5-5 इंची मिट्टी है, और फिर दिखाऊंगा आपको अभी 2 दिन बाद। वो नौटंकी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। ड्रामा जो होता है ना, वो ड्रामा भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। कम से कम ड्रामा तो अच्छे से करें, काम तो उन्होंने किया ही नहीं है। अब राशिद को लेकर क्या कहना है? राशिद चौधरी जो बेलदार है माफिया, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द जांच बैठनी चाहिए, और ये साबित होना चाहिए कि इस बेलदार को जिस आदमी ने भर्ती कराया था उसका भी जांच का विषय है। तो जांच तुम्हारे कहने से थोड़ी होगी। आप मैंने कंप्लेंट लगा दी है, और जो विक्टिम फैमिली है, पीड़ित है, उसने भी कंप्लेंट लगा दी है सीबीआई में, बयान भी हो गए हैं। तो जांच का ये विषय है, और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो 200 करोड़ का है या 100 करोड़ का है। शहजाद साहब, जो विक्टिम फैमिली है, आपने उनको आइडेंटिफाई करा? क्या पता आपसी रंजिश हो? नहीं, कोई आपसी रंजिश नहीं है। वो कहाँ रहते हैं, कोई लेना देना नहीं आपसी रंजिश का। अरे भाई, मैं भी तो इलाके में रहता हूँ। मुझे कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं। मैंने उनसे मिलके बातचीत करी है। वो यहाँ अबुल फजल में रहते हैं, वो जाकिर नगर खड्डा कॉलोनी में रहता है। तो ये अंडरस्टूड बात है। रंजिश तो है ही, अगर रंजिश होती वो भी पब्लिक में आ जाती। ये हाईटेक ज़माना है सोशल मीडिया का, यहाँ हर चीज़ बहुत जल्दी पब्लिक के सामने आ जाती है। ये जांच का विषय है, और लास्ट में विधायक अमानतुल्लाह खान को, पार्षद को, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इस चुप्पी को तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं बोलते, ये मेरा और इलाके की आवाम का सवाल है। क्या लगता है कि ये स्टे माफिया फिर से एक्टिव होने वाले हैं? अगर इसी तरह से ये तो एक्टिव हैं, जैसे बॉम्बे के अंदर है ना, वहाँ चलता था, वहाँ ख़त्म हो गया भाईगिरी। इस ओखला में ये अलग अलग तरह के माफिया बने हुए हैं। अभी तो मैं और भी एक एजुकेशन पे भी कुछ करूँगा, उस पर होमवर्क कर रहा हूँ। एजुकेशन एडमिशन के नाम पे भी खेल चल रहा है। बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट से पैसे लिए जा रहे हैं, और वो सबूत के साथ मैं खुलासा करूँगा। आप समझिए, तो ये जो माफिया है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो कोई है ना गुरु, तभी तो चल रहा है ये।